हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने देश और देशभक्ति संबंधित कई कविताएं लिखी हैं। साथ ही उन्होंने अपने महाकाव्य में आध्यात्मिक पुटों का सर्वथा प्रयोग किया है। उनका जो ये पंचवटी कविता है, ये उनका खंड काव्य की श्रेणी में आता है, जिसमें लगभग 13 खंड हैं। शुरुआती भाग में राम सीता के साथ लक्ष्मण के वन गमन का दृश्य है और इसके बाद लक्ष्मण का स्वयं से संवाद, जिसमें वे पंचवटी की शांत प्रकृति में कई विचार कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ शुरुआती भाग है, जिसमें राम सीता के साथ लक्ष्मण के वनगमन का दृश्य है। तो हम वही पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो जो ये शुरुआत हो रही है, इसमें जो मैथिली शरण गुप्त जी ने जिस दृश्य का वर्णन किया है, उसमें राम जी जो है सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर जा रहे हैं। उसी समय की बारे में बात हो रही है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। इसमें मैथिली शरण जी कहते हैं कि पूज्य पिता के सहज सत्य पे, जो यानी कि पिता दशरथ ने जो भी उनके संबंध में कैकेयी जी को जो वर दिए थे, उसी सत्य को अपने ऊपर वार करके उसे सत्य मानकर सारी धरा और धन को छोड़कर राम जी जो है वो सीता जो है वो वन की तरफ चल पड़ते हैं और सीता जी भी उनके पीछे पीछे गहन वन को जाने के लिए तैयार हो जाती है। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ। जब उनके पीछे लक्ष्मण भी चलने लगे तो राम ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही विनीत मन से, विनीत स्वर में यह उत्तर किया कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो और जहाँ तुम जा रहे हो मैं भी वहीं चलूँगा। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुँह मोड़ चले। इस पर सीता जी कहते हैं कि जो राम जी हैं, ये तो अपने पिता की आज्ञा से, जैसा कि पिता ने इन्हें आज्ञा दी है 14 वर्ष के वनवास के, उसी आज्ञा से सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं वनवास के लिए। पर देवर यानी कि हे लक्ष्मण, तुम त्यागी बनकर, तुम सब कुछ त्याग कर, घर परिवार सब त्याग कर इस घर से मुँह मोड़ कर कहाँ जा रहे हो। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। इस पे लक्ष्मण जी जो कहते हैं कि आर्य अपने बड़े भाई राम के लिए संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, मुझको त्यागी मत बनाओ, मैं कोई त्यागी नहीं हूँ और आर्य यानी कि आपकी चरण सेवा में ही मुझको अपना भागी समझे। मुझे उससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। आपकी चरणों की सेवा यानी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ और उसी में अपना भाग चाहता हूँ। इसलिए मुझे कोई त्यागी मत बनाइए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। इस पर राम जी जो है उनसे पूछते हैं कि क्या भाई का यही कर्तव्य है। और तो लक्ष्मण जी तो इस संबंध में कुछ नहीं कहते और सर झुका लेते हैं। और लेकिन सीता जी इस संबंध में कहती हैं कि आर्य यानी कि हे राम, आपके प्रति इस जन ने यानी कि आपके प्रति इन लक्ष्मण ने कब कब क्या कर्तव्य किया, यानी कि जब जब समय आया इन्होंने अपना कर्तव्य की पूर्ति की है। ये बहुत ही अच्छे आपके भाई हैं, जिन्होंने अपने सभी कर्तव्य, अपने बड़े भाई के प्रति इनके जो जो कर्तव्य थे, इन्होंने सबका पूर्णतः पालन किया है। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह मुस्काई, परंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। सीता जी उनके प्यार को कहकर प्यार के बारे में सिर्फ इतना ही कहती हैं कि प्यार किया है तुमने केवल। वो लक्ष्मण जी के जो राम जी के प्रति प्यार है, उनके प्रति जो भी उनका आदर भाव है, उसी के वो कहते हैं कि आपने केवल और केवल अपने बड़े भाई से सिर्फ प्यार किया है, इसके अलावा आपने उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं की है। और ये कहकर सीता जी तो मुस्कुरा देती हैं, लेकिन राम जो है उनके इतने कर्तव्य को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। जिसको जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, सफल सीप सी भर आई। जैसे सीप में जो सीप जो होता है बिल्कुल साफ सा होता है, उसमें मोती की तरह एक अंदर रखा रहता है, उसी प्रकार राम जी की जो आंखें हैं, जो सीप सी साफ हैं, उसमें आंसू रूपी मोती दिखाई दे रहा है।
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अपनी और अंबर तल में। अब आगे मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति का के बारे में वर्णन किया है कि चारू चंद्र यानी कि सुंदर चांद जो है, चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, उसकी चांदनी जो है वो चारों तरफ बिखर गई है और ऐसा लग रहा है कि वो जल और थल में खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और चारों तरफ जो है वो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। क्या अंबर और क्या धरती, चारों तरफ बस चंद्रमा की सुंदर चांदनी ही दिखाई दे रही है। पुलक पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदरता के साथ किया है और वो कह रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती, यानी कि धरती जो है वो अपनी अपनी प्रशंसा, अपना जो भी वो खुशी जो है वो महसूस प्रकट कर रही है हरित तृणों की नोकों से। जो घास की जो नोक होते हैं, हरी घासों की जो नोक होते हैं, उनको हिला हिलाकर ऐसा लग रहा है कि धरती जो है अपना अपना जोश, अपनी जो प्रशंसा, अपनी जो खुशी है वो व्यक्त कर रही है, मानो झीम रहे हैं तरु भी। और ऐसा लग रहा है कि पवन के झोंकों से, मंद जो हवा की, धीरे धीरे हवा की जो झोंके हो रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो भी खुशी से लहलहा रहे हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस जो पंक्तियाँ हैं इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण जी के बारे में वर्णन किया है। कहा है कि जो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने कभी भी इस 14 वर्ष के वनवास में कभी निद्रा नहीं ली। उसी को यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने वर्णित किया है कि पंचवटी की छाया में, पंचवटी एक जगह है और वहाँ पे बहुत सारी जो पेड़ पौधे हैं उसी में उन्होंने एक कुटी बनाई हुई है राम सीता जी के लिए, और उसकी छाया में उसी की पंचवटी में जो बहुत सारे पेड़ हैं उसी की छाया में एक पर्ण कुटीर बनाई है राम जी और सीता जी के लिए, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उसी के सम्मुख एक शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। धीर वीर निर्भीक बना, इसे ये लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है कि एक जो वीर है वो जो धनुर्धारी है, नेक्स्ट टाइम में लिखा है जाग रहा ये कौन धनुर्धर, उसने कहा है कि ये जो धनुर्धर है ये कौन है जो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार जो है वो सो रहा है, लेकिन एक यही है जो धीर भी है और वीर भी है और किसी से बिना डरे ये धनुर्धारी, क्योंकि लक्ष्मण जी धनुष धारण किए हुए थे, बैठे हुए हैं वहाँ शिला पे, बिल्कुल एक चौकीदार की भांति, यानी प्रहरी की भांति वो वहाँ पर पहरा दे रहे हैं अपने प्रभु और माता सीता के लिए। तो इसी को मैथिली शरण गुप्त जी उजागर कर रहे हैं कि जबकि सारा संसार सो रहा है लेकिन ये धनुर्धारी कौन है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमादद योगी सा, कि जो देखने में तो बहुत ही कोमल और भोगी सा महसूस देता है, लेकिन ये योगी बनकर कैसा दृष्टिगत हो रहा है, कितना विकट ये दृश्य है जो देखने में इतना कोमल है लेकिन योगी की भांति प्रतीत हो रहा है। किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यूँ त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अब मैथिली शरण गुप्त जी आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो पहरा दे रहे हैं और इसके लिए वो पूरा अपना तन मन धन से लगे हुए हैं, उसी के बारे में आगे मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि किस व्रत में व्रती वीर है, कि ऐसा कौन सा व्रत इस वीर ने धारण किया है कि उसने अपनी निद्रा का इस प्रकार से त्याग कर दिया है। राजभोग्य के योग्य है वह विपिन में, कि जो ये जो योगी जो वीर है ये राजभोग्य के योग्य है लेकिन फिर भी आज इस प्रकार बैठा है जैसे कि विराग लिया हुआ है, यानी कि संन्यास लिया हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, कह रहे हैं आगे कि इस कुटीर में, इस कुटिया में जिसकी वो रक्षा कर रहा है, जिसका पहरा दे रहा है, इस कुटीर में ऐसा क्या धन है जिसका वो पहरा ही बना हुआ है और जिसके लिए उसने अपनी नींद को भी त्याग करके बिल्कुल एक तटस्थ भाव से बिल्कुल
इसकी पहरा दे रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा में ये अपना सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है, अपना तन मन जीवन सब कुछ ने न्यौछावर किया हुआ है, ऐसा इस कुटीर में क्या धन है। जैसे मृत्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये है कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचर माया ठहरी। अब मैथिली शरण जी ने अभी अपने स्वयं ही ये प्रश्न किया कि इस कुटीर में ऐसा क्या है जिसकी वीर ऐसे रक्षा कर रहा है। तब उसी का जवाब वो दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं कि मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। वो कहते हैं कि मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक में से जो निर्धनता है, या यूँ कहूँ कि सुख समृद्धि को फैलाने के लिए स्वामी संग यानी कि अपने पति के संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी है ये। सीता जी के बारे में वर्णित करते हुए कहते हैं कि ये जो है ये लक्ष्मी जी का अवतार हैं, जो 3 लोक की लक्ष्मी हैं। इन्होंने आज एक कुटिया में शरण पाई है, जो आज एक कुटिया में रहने के लिए आई हैं, और वीर वंश की लाज यही है। वो कहते हैं कि वीर एक जो राम जी का जो वंश जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, वो एक वीर वंश कहलाता है, और उनकी बहू हैं तो वो इसी को कह रहे हैं कि वीर वंश की लाज है, यानी कि वीर एक बहुत ही उज्जवल कुल की बहू हैं, तो फिर क्यों ना एक वीर ही उनका प्रहरी हो, यानी कि एक वीर उनका प्रहरी है। ये ठीक ही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक उज्जवल कुल की बहू हैं। विजन देश है निशा शेष है। कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये जिस जगह कुटी बनी हुई है, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो रात है वो माया ठहरी है, माया जैसी है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए ये एक वीर का ही यहाँ पे प्रहरी होना ठीक है। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता, बीच बीच में इधर उधर की दृष्टि डालकर मोदमयी मन ही मन बातें करता, वीर धनुर्धर नहीं। वह लक्ष्मण जी की मनस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास कोई भी नहीं है और वो फिर भी मौन नहीं रहता, अपने आप से ही बात करता है, अपने आप से ही सुनता है, और फिर बीच बीच में इधर उधर दृष्टि डालकर फिर अपने आप में ही बातें करता रहता है। यानी कि वो बिल्कुल तटस्थ रहकर अपनी ही जो सेवा वो कर रहे हैं अपने राम और सीता के प्रति, उसके प्रति पूरी तरह से तटस्थ है। क्या है स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छ सुमंद सुगंध वह, निरापद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति कटी के कार्य लाभ, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पे मैंने प्रकृति को एक उपालम के तौर पे इस्तेमाल किया है गुप्त जी ने, और कह रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, ये कितनी सुंदर स्वच्छ चांदनी है, और ये जो रात भी है ये भी कितनी शांत है स्वच्छ सुगंध गंध में, कि चारों ओर जो है वो मंद मंद वायु चल रही है, इसमें एक हल्की हल्की सुगंध आ रही है। निरानंद है कौन दिशा, कि ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आनंद नहीं है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, मतलब राम और सीता जी को वनवास होने के बाद भी कोई भी कार्य जो संसार के हैं वो क्रियाकलाप अब भी चल रहे हैं, कोई बंद नहीं हुआ है, पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप। प्रकृति के भावों को एक तरीके से उदाहरण के तौर पर बताते हुए जो गुप्त जी हैं वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ शांत है, ऐसा नहीं है कि संसार के कार्यकलाप चल नहीं रहे हैं, लेकिन इतने एकांत भाव से और इतने शांत और चुपचाप रूप से चल रहे हैं कि जिसका वर्णन उन्होंने प्रकृति के तौर पर दिया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता। अब वो गुप्त जी जो है वो एक नए सवेरे की बात कर रहे हैं और एक तरीके से आशा की किरण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, जैसे कि ऐसा होता है ना कि ओस टपकती है चारों तरफ, जो पत्ते हैं उन पर ओस की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, उसी को कहा है गुप्ता जी ने कि वसुंधरा यानी कि धरती जो है वो चारों तरफ सबके सोने पर ओस रूपी मोती है, चारों तरफ बिखेर देती है, और सुबह जब सूरज आता है तो वो उन सारे मोतियों को सुबह सवेरा होने पर बटोर लेता है और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है।
और जो संध्या है, संध्या को एक तरीके से विरामदायिनी कहा जाता है। कहते हैं कि जो संध्या है अपनी पहले सुबह जो सूर्य है वो उन सारे मोतियों को बटोर लेता है और फिर जाते टाइम संध्या को दे जाता है। तो इस प्रकार गुप्त जी जो है वो एक नवीन विचारधारा को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उनकी जो कहना चाहिए एक तरीके से विचार है, जो उनकी कल्पना है वो कितनी विस्तृत है कि वो ओस की एक छोटी सी बूंद को कितना विस्तृत लेके चले गए कि वसुंधरा जो है सबको सोने के बाद चारों तरफ ओस रूपी मोती बिखेर देते हैं और जो सुबह सूरज है वो उन मोतियों को बटोर लेता है और संध्या को दे जाता है जाते टाइम। सोने श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और जो यही जो इनका आदान प्रदान है, इसी से ही शून्य श्याम कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, उससे एक नया रूप झलकता है। हर बार, हर दिन, हर रात एक नया रूप झलकता है वसुंधरा का। इसी को जो गुप्त जी हैं उन्होंने अपने उसमें बताया है। आज के लिए तो आपके पंचवटी जो पोयम है उसमें इतनी ही पोयम आएगी। थैंक यू।